हेलो बच्चों, माय नेम इज़ धीरज कुमार। आज से बेटा हम आपके लिए अनसॉल्व्ड पेपर के सारे सेट्स आपके सामने सॉल्व करेंगे और इन सभी सेटों के जितने भी क्वेश्चन हैं वो बेहतर तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। तो आज बेटा हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2022 का 7वां सेट। तो जिसमें तुम्हें दिखाई दे रहा होगा 2007वां सेट है 2022 का, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो इसका हम मात्रक यहाँ से निकाल सकते हैं। एक तो है न्यूटन बट्टे कूलाम, न्यूटन इंटू वोल्ट बट्टे मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या होगा देखते हैं अभी यहाँ पे। तो कूलाम हम जानते हैं कि कूलाम का नियम होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है। तो यहाँ से निकालेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 F इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ से मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, कूलाम इंटू कूलाम न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो क्या बना मात्रक, कूलाम स्क्वायर बट्टे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो बेटा एप्सा निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या निकल के आएगा, कूलाम स्क्वायर बट्टे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर, यानी सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए चित्र में ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। देखो ये चित्र दे रखा है हमें, जिसमें ए और बी बिंदुओं के बीच में हमें टोटल धारिता ज्ञात करनी है। तो इसमें हमारा एक 3 माइक्रोफैरड का, ये 3 माइक्रो सभी 3 माइक्रोफैरड के हैं। तो जिन बिंदुओं के बीच हमें धारिता पूछी गई है उसको सबसे बाद में जोड़ेंगे और इन बिंदुओं को सबसे पहले जो है तो यहाँ से देखेंगे तो ये तीनों के तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में होंगे, क्योंकि इनमें आवेश की मात्रा क्या रहेगी, समान रहेगी। तो जब ये तीनों श्रेणी क्रम में रहेंगे तो इन्हें पहले श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। तो इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसका कितना निकल के आएगा, देखो क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा तुम्हें। तो यहाँ से निकाल लेंगे पहले श्रेणी क्रम में 1/c बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो ये हो जाएगा 1/c बराबर 3/3, यानी c बराबर निकल आएगा अपना कितना, 1 माइक्रोफैरड। ठीक है बेटा, 1 माइक्रोफैरड निकल आएगा, 1 माइक्रोफैरड। तो अब यहाँ पर एक ये रह गया, तो अब इन तीनों को मिलाकर एक बन गया। अब इन तीनों का इसके साथ क्या होगा, समांतर क्रम। तो उसका अब समांतर क्रम में जोड़ दो। तो यहाँ पर लिखेंगे सी डैश व 3 माइक्रोफैरड। अब ये किस में है बेटा, समांतर क्रम में। तो इसे समांतर क्रम में जोड़ दो। तो c बराबर कितना हो जाएगा, c डैश प्लस 3, और c डैश कितना था अपने पास 1 और ये 3, तो टोटल कितना हो गया 4 माइक्रोफैरड। तो ये टोटल निकल आया बेटा हमारा 4 माइक्रोफैरड। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा इसका 4 यानी तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है LCR श्रेणी, तीसरा क्वेश्चन है LCR श्रेणी परिपथ के लिए अनुनादी अवस्था में लगाए गए विभवांतर और धारा के बीच कलांतर क्या होगा। तो इसमें हमें 5 पूछ रखा है, यानी कलांतर क्या होगा। तो यहाँ से हम बेटा कलांतर को निकालेंगे कि कलांतर यहाँ पर क्या बनेगा। तो अनुनाद की स्थिति में क्या होता है बेटा, XL XC के बराबर होता है, अर्थात प्रेरण प्रतिघात धारितीय प्रतिघात के बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे tan phi बराबर XL अंतर XC अपॉन R। अब चूँकि XL XC के बराबर है तो tan phi बराबर क्या हो जाएगा, XL माइनस XL बट्टे R। XL से XL हटेगा तो tan phi बराबर 0 बचेगा बट्टे R का भाग दे दो 0 में। तो tan phi बराबर क्या आ जाएगा 0, और tan phi 0 आ जाएगा। तो ये किसका मान होता है, tan में 0 का मान होता है, और tan से tan बराबर हो जाए तो phi बराबर कितना आ गया बेटा 0। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बेटा, इसका ऑप्शन सही होगा तीसरे का, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो बेटा न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग है तो जिसमें जिसकी
तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगी उसकी आवृत्ति उतनी ही कम होगी। तो इसमें तरंगदैर्ध्य जो है वो माइक्रो तरंगों की अधिक होती है, इसीलिए न्यूनतम आवृत्ति वाली तरंगदैर्ध्य बन जाएगी माइक्रो तरंगें। अगला है किसी प्रिज्म के प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन के कोण बराबर हैं। प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के मान बराबर हैं ए हों तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, यानी बेटा इसमें क्या कह रखा है, इसमें कहा है कि डेल्टा एम बराबर है ए के। तो जब डेल्टा एम ए के बराबर है तो हमें एन निकालना है। तो साइन डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 बटे साइन ए बाई 2। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा साइन डेल्टा एम ए के बराबर है तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस ए अपॉन 2 बटे साइन ए बाई 2। तो ये हो जाएगा बेटा, इसे ऐड करेंगे ए और ए 2 हो जाएगा, 2 ए हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा साइन ए अपॉन साइन ए बाई 2। अब साइन ए को हम बेटा हाफ एंगल में खोलेंगे तो हाफ एंगल में ये हो जाएगा 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 बटे ये बचेगा साइन ए बाई 2। तो ये साइन ए बाई 2 तो साइन ए बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा अपवर्तनांक कितना बचेगा 2 कॉस ए बाई 2। तो ये बचा 2 कॉस ए बाई 2। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 2 कॉस ए बाई 2, यानी सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है जर्मेनियम को पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए अपद्रव्य पदार्थों को मिलाया जाता है, यानी जर्मेनियम को पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है हमें। तो जर्मेनियम को पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमें किस अपद्रव्य को मिलाना होता है। तो इसमें क्या होता है बेटा कि जर्मेनियम जैसे हम एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक बनाते हैं, तो एन टाइप पी टाइप अर्धचालक में क्या होता है कि जर्मेनियम को जब हमें पी टाइप अर्धचालक बनाना होता है तो उसमें हम त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं। कैसी संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं बेटा, त्रिसंयोजी। तो त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं। अब त्रिसंयोजी अशुद्धि में इसमें कौन सा ऑप्शन है, फास्फोरस, एंटीमनी, नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की वाहक कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए जर्मेनियम में अगर एल्यूमिनियम को मिलाएंगे तो जर्मेनियम पी टाइप अर्धचालक की तरह कार्य करने लगेगा। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, एल्यूमिनियम। तो बेटा ये हमारे सभी MCQs क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। इससे आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।